श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना समाप्त हो चुका है और भादों का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है। देखिए, भादों का महीना बहुत अधिक खास होता है क्योंकि यह जो महीना है भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। क्योंकि इसी पवित्र महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र त्यौहार आता है और इसी पवित्र महीने में श्री गणेश जन्मोत्सव भी आता है। तो इस पवित्र महीने के कुछ नियमों का आपको पालन करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक महीने के अलग अलग नियम होते हैं, उसी तरह से भादों महीने के भी कुछ नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले नियम के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव अपनी प्रत्येक कथा के दौरान बताते हैं कि आपको इस महीने में 1 लोटा जल अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। तो यदि आप भी इस पवित्र महीने में कुछ न कर सके तो मात्र 1 लोटा जल प्रत्येक दिन भगवान शिव की शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करा करें। यानी कि आपको प्रतिदिन नियम बना लेना है कि मुझे भगवान शिव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल प्रतिदिन अवश्य ही अर्पित करना है। और इसी के साथ में यदि आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है तो आप प्रत्येक दिन जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, तो केवल आपको इतना ही कर लेना है कि जब भी आप भगवान शिव के मंदिर के बाहर से निकले तो वहाँ से आपको भगवान शिव को प्रणाम कर लेना है और आपको मंदिर के बाहर से ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। यदि आपको समय नहीं मिल पाता है तो आपको पहला नियम यह बना लेना है कि आप जब भी भगवान शिव के मंदिर से बाहर से निकलेंगे तो आपको भगवान शिव को प्रणाम कर लेना है। अब दोस्तों, दूसरा नियम जो है वह यह है कि जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्री अर्पित करें तो आपको पता ही है कि बेलपत्री की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होती हैं और डंडी वाला भाग हम प्रत्येक बार जलाधारी की ओर रखते हैं। इस प्रकार से आप बेलपत्री समर्पित करते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आप कोई भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें तो उसे भी आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक समर्पित करना चाहिए। यानी कि जो पुष्प का खिला हुआ भाग है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना चाहिए और साथ ही साथ फूल की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की साइड रखनी चाहिए। इस प्रकार से आपको ये फूल समर्पित करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए कि आपने जलाधारी के वहाँ पर कोई भी पुष्प समर्पित किया है तो उसका जो खिला वाला भाग है वह शिवलिंग की तरफ रखना चाहिए और डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको फूल अर्पित करना चाहिए। अब दोस्तों, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो भी लोग शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने जाते हैं तो उन्हें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्रत्येक बार आपको आटे का दीपक बनाकर ही अपने साथ लेकर के जाना चाहिए। क्योंकि इसका एक कारण ये है कि जो दीपक तेल का है उसमें तेल का ही प्रयोग किया जाता है और जो दीपक घी का है उसमें घी का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कई लोग एक प्रकार की गलती करते हैं कि दीपक अपने साथ नहीं लेकर के जाते हैं। मंदिर में जो दीपक है उसी को वह उपयोग कर लेते हैं, केवल बाती अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो आपको इस बात का पता नहीं चल पाता है कि ये दीपक घी का है या फिर तेल का। और यहाँ पर हम गलती कर देते हैं कि घी के दीपक में हम तेल का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि आप अपने साथ हमेशा आटे का दीपक बना करके लेकर के जाएं और उसे ही आप मंदिर में प्रज्वलित करें। तो हो सके तो आप इस नियम का भी अवश्य ही पालन करके देखना, आपको भगवान शिव की निश्चित रूप से कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम भगवान शिव पर पंचामृत से अभिषेक करते हैं, यानी कि हम जब भी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो पंचामृत से अभिषेक करते हैं। लेकिन यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जिसे आप परिपूर्ण करवाना चाहते हैं तो आप सभी सामग्रियाँ जो होती हैं पंचामृत तैयार करने के लिए वह सभी अलग अलग करके भी समर्पित कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको अपनी अलग से कोई मनोकामना परिपूर्ण करवानी हो या फिर अलग से आपकी समस्या को समाप्त करना हो तो आप इन पंचामृत की 5 सामग्रियों को अलग अलग करके भी समर्पित कर सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पंचामृत जो है 5 सामग्रियों से बनता है: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। तो देखिए, यदि आप अलग से दूध समर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो इससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो संतान वृद्धि के लिए आप दूध शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम दही समर्पित करते हैं तो आपके घर की जो भी ग्रह क्लेश हैं वह दही समर्पित करने से समाप्त होते हैं। अब दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत अधिक रोग और बीमारियां उत्पन्न होते हैं तो इसके स्थान पर आप शुद्ध घी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों शहद। यदि आपके घर में बहुत ही अधिक धन संपदा की कमी रहती है तो आप इस स्थान पर शहद भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यदि आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो आपकी बात नहीं मानते हैं, हमेशा चिड़चिड़ करते रहते हैं, तो इसके स्थान पर आप शक्कर शिवलिंग पर समर्पित करके आ सकते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक नियम बना लेना है कि जब भी आप
प्रतिदिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तो उस लोटे से जल अर्पित करने के बाद उस लोटे को आपको कभी भी अपने साथ खाली लेकर के नहीं आना चाहिए। गुरुदेव प्रत्येक कथा में बताते हैं कि जल अर्पित करने के बाद मात्र थोड़ा सा ही जल आप उस पात्र में अवश्य ही लेकर के आया करें। यानी कि आप जो शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो जलाधारी की वहाँ से आपको मात्र थोड़ा सा ही जल अपने घर पर अवश्य ही लेकर के आना चाहिए। तो देखिए, इस जल को आप 2 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आप इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हो और इसी के साथ में आप इस जल का अपने घर ले आकर के आचमन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल आपको अपने घर लेकर के अवश्य ही आना चाहिए। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक और नियम का पालन करना चाहिए कि जब भी आपके घर के कोई मुख्य सदस्य हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वह स्कूल जा सकते हैं, लेकिन आपके घर में जो व्यक्ति कमाता है वह अपने कार्य के लिए निकल गया और उसके बाद आपने अपने घर के झाड़ू और पोछे किए हैं, तो आपके घर की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती है। यानी कि आपके घर में जो भी व्यक्ति काम करने जाते हैं उनके काम करने से जाने से पहले आपको अपने घर के झाड़ू और पोछे अवश्य ही कर लेने चाहिए। तो आप इस एक विशेष बात का और ध्यान रखिएगा। तो बच्चे जो हैं वह सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं, तो बच्चों के लिए आप इस नियम को लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में जो भी व्यक्ति कमाते हैं उनके जाने से पहले आपको अपने घर के झाड़ू पोछे अवश्य ही कर लेने चाहिए। और इसी के साथ में जो झाड़ू पोछा किया जाता है वह स्नान करने के बाद में ही किया जाता है, तो आप भी स्नान करके ही झाड़ू पोछा किया करिए। तो आपको एक नियम यह बनाना है कि आपके घर का जो मुख्य सदस्य है यानी कि वह 10 बजे निकलता है, तो आपको उसके निकलने से पहले ही स्नान कर लेना है और उसके बाद आपको झाड़ू और पोछा कर लेना है। और इसके अलावा दोस्तों, आपका जो रसोई घर होता है जहाँ पर आप रोटियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करना चाहिए। यानी कि स्नान आदि करने के बाद ही आपको अपने रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। इस एक नियम का और आपको पालन करना चाहिए। तो देखिए, हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि स्त्री को स्नान करने के बाद ही अपने इस रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपके घर का जो झाड़ू होता है, चाहे आपके घर के बाहर का झाड़ू हो या फिर घर के अंदर का झाड़ू, उसे आपको ऐसे ही कहीं पर भी नहीं रखना चाहिए। तो झाड़ू को रखने का भी एक नियम होता है, तो आपको ध्यान से समझ लेना है कि जो घर का झाड़ू होता है उसे आपको किन स्थानों पर नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, पहला जो स्थान है जहाँ पर पति पत्नी सोते हैं वहाँ पर कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। या फिर यदि आपके घर में हॉल है जहाँ पर लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको यह झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा रसोई घर में भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्रोध बढ़ता है, बच्चे गलत संगत में जाते हैं। तो आपको ये जो झाड़ू है ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर आपकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि आपकी नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए और आने वाले किसी भी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। तो आपको अपने घर में ऐसे स्थान पर ये झाड़ू रखना है जहाँ पर आपकी बार बार नज़र न पड़े। तो आपके घर में यदि 2-3 झाड़ू हैं तो उन्हें आपको एक साथ रखने हैं। और इसी के साथ में झाड़ू पर कभी भी आपका पाँव नहीं लगना चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो है स्वयं माता लक्ष्मी का हाथ का स्वरूप है। इसके अलावा दोस्तों, रात्रि में आपको झाड़ू को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और रात्रि में आपको कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यानी कि यदि आपके घर में कुछ गिर गया है, कुछ खराब हो गया है, तो उसे आपको पोंछ देना है, लेकिन रात्रि के समय में आपको झाड़ू नहीं लगाना है। इसी के साथ में दोस्तों, एक और नियम है जो कि माताओं और बहनों के लिए बहुत अधिक खास होने वाला है। अब दोस्तों, आप एक समय नोट कर लो, यानी कि शाम को 4 बजे से लेकर के रात्रि में 7 बजे तक आपको यह कार्य नहीं करने हैं, आपको नोट कर लेने हैं। देखिए, इसी समय में भगवान शिव और माँ पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो इसमें आपको यह कार्य नहीं करने हैं। विशेषकर जो घर की माताएं बहनें हैं उन्हें यह कार्य नहीं करने हैं। तो देखिए, आपको शाम को 4 बजे से लेकर के रात्रि में 7 बजे तक आपको पोछा नहीं लगाना है, झाड़ू नहीं लगाना है। इसी के साथ में आपको सिंदूर नहीं लगाना है, चूड़ी नहीं पहनना है, बाल की कंघी नहीं करना है, चौखट पर नहीं बैठना है, साथ ही साथ आपको रोना नहीं है। इसी के साथ में आपको भगवान के नाम का जाप करना है और जो भी आप साधारण काम कर सकते हैं वो आपको करना है। इसी के साथ में आपको शाम को 6 से 7 बजे के बीच में अपने घर के जितने भी खिड़की और दरवाजे हैं उन सभी को खोल करके रख देना है। भले ही आप आधे घंटे के लिए रखें या फिर 1 घंटे के लिए रखें, पर आपको अपने घर के सभी खिड़की और दरवाजे अवश्य ही खोल करके रखना चाहिए। इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके घर में यदि कोई नकारात्मक शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, तो वह भी बाहर चली जाएंगी। तो यह कुछ विशेष नियम थे जिनका आपको पालन करना चाहिए। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।